अभिवादन। आज हम एक बहुत ही गहरे और दिलचस्प विषय पर बात करने जा रहे हैं। जी। राजस्थान की पूज्य लोक देवियां। हमारे पास जो जानकारी है वो इन शक्तिशाली देवियों की कहानियों, उनकी मान्यताओं और अनोखी परंपराओं से भरी हुई है। बिल्कुल। राजस्थान की संस्कृति तो है ही बहुत रंगीन, और इन देवियों में जो लोगों की आस्था है वो अटूट है। हाँ, लगता है जैसे वहां के जीवन का हिस्सा है ये। तो आज की चर्चा में हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि भाई ये देवियां इतनी महत्वपूर्ण क्यों हैं और इनकी पूजा अर्चना के पीछे कहानियां क्या हैं। बिल्कुल। और ये सिर्फ मंदिरों में रखी मूर्तियां नहीं है। ये राजस्थान के इतिहास, वहाँ के समाज और पहचान की, कह सकते हैं, जीवित प्रतीक हैं। अच्छा। जी, जैसा कि हमारे स्रोतों में भी है, कई राजवंशों और समुदायों की ये कुल देवियां रही हैं। कुल देवी यानी किसी खास वंश या परिवार की देवी। हाँ, बिल्कुल। उस कुल की आराध्य देवी, जिनकी पीढ़ी दर पीढ़ी पूजा होती है, संरक्षक मानी जाती है वो उस कुल की। आज हम देखेंगे कि कैसे पौराणिक कथाएं हैं, फिर स्थानीय इतिहास की घटनाएं हैं, और आम लोगों की जो गहरी श्रद्धा है, ये सब मिलकर इन देवियों के स्वरूप को गढ़ती हैं। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कैला देवी। करौली में इनका धाम काफी प्रसिद्ध है। जी, कैला देवी। क्या खास बात है वहां की। कैला देवी का महत्व कई वजहों से है। एक तो जैसा मैंने कहा, ये करौली के यदुवंशी शासकों की कुल देवी हैं। यदुवंशी शासक। हाँ, और इनका एक बहुत भव्य मंदिर है संगमरमर का, करौली से थोड़ी दूर त्रिकूट पर्वत की घाटी में। अच्छा। पौराणिक कथाओं की बात करें तो कुछ भक्त इन्हें भगवान कृष्ण की बहन योग माया, उन्हीं का रूप मानते हैं। अरे, वही कन्या जिन्हें कंस ने मारने की कोशिश की थी। जी हाँ, वही, जो उसके हाथों से छूटकर आकाश में चली गई थी। तो इनका सीधा संबंध कृष्ण कथा से है। ये तो बड़ी बात है। हाँ, और सिर्फ यही नहीं, वहाँ के जो स्थानीय समुदाय हैं, खासकर मीणा और गुर्जर लोग, उनमें भी इनकी बहुत गहरी आस्था है। तो ये दिखाता है कि कैसे एक ही देवी अलग अलग समाजों के लिए आस्था का केंद्र बन जाती है। सही। और एक और दिलचस्प बात, इनके मुख्य मंदिर के पास ही हनुमान जी का भी मंदिर है। अच्छा। हाँ, भक्त उन्हें लांगुरिया कहते हैं और देवी के साथ उनकी भी पूजा करते हैं। लांगुरिया हनुमान जी का ही एक रूप। जी, और फिर यहाँ चैत्र मास की नवरात्रि में एक बहुत बड़ा मेला लगता है। हाँ, सुना है। लक्खी मेला कहते हैं शायद। बिल्कुल, लक्खी मेला, क्योंकि उसमें सचमुच लाखों श्रद्धालु आते हैं। लाखों लोग। अंदाजा लगा सकता हूँ कितना बड़ा उत्सव होता होगा वो। हाँ, वो सिर्फ धार्मिक आस्था का ही नहीं, बल्कि उस पूरे इलाके के सामाजिक और आर्थिक जीवन का भी एक बड़ा इवेंट होता है। और एक नरकासुर वाली बात भी थी शायद स्रोत में। हाँ, एक मान्यता ये भी है कि नरकासुर नाम का जो राक्षस था, उसका वध इसी क्षेत्र में, कैला देवी के मंदिर के पास ही हुआ था। अच्छा, वैसे तो नरकासुर वध कृष्ण से जोड़ा जाता है। हाँ, पौराणिक कथाओं में तो कृष्ण से ही जोड़ते हैं, पर स्थानीय मान्यता इसे कैला देवी के प्रताप से जोड़ती है। इससे देवी का महात्म्य और बढ़ जाता है। तो अब देखिए कैसे पौराणिक कथा, स्थानीय इतिहास, फिर कुल देवी परंपरा, जनजातीय आस्था, सब मिलकर कैला देवी के स्वरूप को इतना बहुआयामी बना देते हैं। सही कहा। आसपास के इलाकों जैसे आगरा, सवाई माधोपुर, हिंडौन, वहाँ के लोग भी मानते हैं इन्हें। जी हाँ, उन क्षेत्रों में भी इनकी गहरी श्रद्धा है। वाकई कई पढ़ते हैं इस कहानी में। चलिए अब करौली से थोड़ा पश्चिम की ओर चलें। बीकानेर। बीकानेर। वहां की रक्षक मानी जाती हैं करणी माता। और इनके मंदिर की सबसे अनोखी बात, वो चूहे, कावे कहते हैं जिन्हें। हाँ, करणी माता का देशनोक मंदिर अपने काबों यानी चूहों के लिए तो ये विश्व विख्यात है। ये बात तो उन्हें सबसे अलग बनाती है। बिल्कुल, करणी माता बीकानेर के राठौर शासकों की कुलदेवी हैं। अच्छा, राठौड़ शासकों की। जी, जानकारी के मुताबिक इनका जन्म 1387 ईस्वी के आसपास हुआ था। जोधपुर जिले का सुआप गांव है, वहाँ एक चारण परिवार में। 1387, काफी पहले। हाँ, बचपन का नाम था रिदुबाई, और बचपन से ही इनके साथ कई चमत्कारिक घटनाएं जुड़ी हुई हैं। जैसे एक कहानी है कि इन्होंने सिर्फ छूकर अपनी बुआ की टेढ़ी उंगली ठीक कर दी थी। बचपन से ही चमत्कार, तो उनका पूरा जीवन ही अलौकिक रहा होगा। ऐसा ही मानते हैं। उन्होंने शादी तो की थी, पर वो सांसारिक जीवन से विरक्त रहीं, आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन किया। अच्छा। और उन्होंने अपनी छोटी बहन गुलाब, उनका विवाह अपने ही पति देपाजी भीटू से करवा दिया था, ताकि वंश आगे चल सके। ये तो बड़ी अनोखी बात है ना? और कहते हैं कि वो लगभग
151 साल तक जीवित रहीं। 151 साल, ये तो सच में असाधारण है। बिल्कुल। उनका मुख्य मंदिर बीकानेर के पास देशनोक में है, और जैसा आपने कहा, मंदिर चूहों से भरा रहता है। हजारों चूहे। हजारों, और उन्हें काबा कहते हैं। हाँ, काबा। और इन्हें माता का ही स्वरूप या उनके वंशज मानते हैं। देवी का स्वरूप चूहों को। जी। श्रद्धालु बिना किसी डर या घृणा के उनके बीच घूमते हैं, प्रसाद खिलाते हैं, और उनको जरा भी नुकसान पहुंचाना पाप समझा जाता है। ये तो सच में अद्भुत है। दुनिया में शायद ही कहीं और ऐसा होता होगा। और वो सफेद काबे वाली बात, वो दिखना शुभ क्यों है? मान्यता ये है कि मंदिर में जो हजारों काले चूहे हैं, उनके बीच कभी कभी कोई सफेद काबा भी दिख जाता है। अच्छा। क्योंकि वो बहुत दुर्लभ होते हैं, इसलिए सफेद काबे का दिखना देवी की विशेष कृपा का संकेत माना जाता है। और ये भी सुना है कि जोधपुर और बीकानेर के किलों की नींव भी इन्होंने ही रखी थी। हाँ, ये बात भी बहुत महत्वपूर्ण है। जोधपुर का मेहरानगढ़ किला और बीकानेर का किला, दोनों की नींव करनी माता के हाथों से रखवाई गई थी। तो मतलब राठौड़ शासकों के लिए इनका महत्व कितना ज्यादा था? जाहिर है, राज्य के सबसे मजबूत किलों की सुरक्षा का काम वो भी उन्होंने अपनी कुलदेवी के आशीर्वाद से ही शुरू किया। आज जो हम भव्य मंदिर देखते हैं देशनोक में, वो तो बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह जी ने बनवाया था। लेकिन कहते हैं कि जो मूल छोटा मंदिर था, वो खुद करनी माता ने स्थापित किया था। अच्छा। और यहाँ भी चैत्र और आश्विन दोनों नवरात्रियों में बड़े मेले लगते हैं। तो करनी माता की कहानी शासकों के संरक्षण और लोक आस्था के गहरे जुड़ाव का एक बेहतरीन उदाहरण है। अच्छा, बीकानेर से अब थोड़ा मारवाड़ की तरफ चलें। जी, मारवाड़। वहां की कुलदेवी हैं नागणेची माता। इनकी क्या कहानी है? और मारवाड़ के राठौड़ों से क्या नाता है इनका? नागणेची देवी, ये मारवाड़ यानी जोधपुर के राठौड़ राजवंश की कुलदेवी हैं। जोधपुर के राठौड़ों की? हाँ। इनका मुख्य मंदिर बाड़मेर जिले में है। पचपदरा तहसील में नागाणा गांव है, वहां पर। नागाणा गांव, इसीलिए नागणीची। शायद इसी वजह से। इतिहास और जो स्थानीय ख्यातें हैं, मतलब वंशावलियां, उनके अनुसार इनकी कहानी बड़ी दिलचस्प है। कैसे? मारवाड़ के एक शुरुआती शासक थे राव धूहड़। उनका समय लगभग 13वीं सदी के आखिर का माना जाता है। राव धूहड़। हाँ। कहा जाता है कि वे इनकी मूर्ति सुदूर दक्षिण भारत से, कर्नाटक से लेकर आए थे। कर्नाटक से? मारवाड़ की कुलदेवी की मूर्ति कर्नाटक से आई? ये तो थोड़ी अजीब बात नहीं लगती? हाँ, यही तो इसकी खासियत है। राव धूहड़ इस मूर्ति को लाए और नागाणा गांव में पूरे विधि विधान से स्थापित किया। और मूर्ति किस चीज की है? पत्थर, धातु? नहीं, ये मूर्ति काठ की है, यानी लकड़ी की, और इसकी 18 भुजाएं बताई जाती हैं। लकड़ी की मूर्ति और 18 भुजाएं हैं? ये तो सामान्य देवी मूर्तियों से काफी अलग है। बिल्कुल। अब सवाल उठता है कि कर्नाटक से मूर्ति क्यों लाई गई? हाँ, वही मैं सोच रहा था। देखिए, इसके पीछे कई कहानियां हो सकती हैं। हो सकता है राव धूहड़ का दक्षिण से कोई संबंध रहा हो, या उन्हें वहां इस देवी की शक्ति का पता चला हो। और ये उस जमाने में शासकों द्वारा अपनी शक्ति और प्रभाव बढ़ाने के लिए नई देवी देवताओं की पूजा शुरू करने की जो प्रवृत्ति थी, उसे भी दिखाता है। और लकड़ी की मूर्ति क्यों? लकड़ी की मूर्ति होना भी इसे खास बनाता है। हो सकता है इसका कोई प्रतीकात्मक महत्व हो, या जिस परंपरा से ये मूर्ति आई वहां लकड़ी का ही प्रयोग होता हो सकता है। कारण चाहे जो भी हो, ये मूर्ति राठौड़ों के लिए बहुत ज्यादा पूजनीय बन गई। और जैसे जैसे राठौड़ वंश की शक्ति बढ़ी, उन्होंने जोधपुर और बीकानेर जैसे बड़े राज्य बनाए। हाँ। तो उन्होंने अपनी राजधानियों के किलों में, यानी मेहरानगढ़, जोधपुर और जूनागढ़ बीकानेर में, वहां भी नागणेची माता के मंदिर बनवाए। अच्छा, किलों के अंदर ही? जी। इससे पता चलता है कि कुलदेवी का स्थान राजधानी और सत्ता के केंद्र के कितना करीब रखा जाता था। सही बात है। और ये एक तरह से सांस्कृतिक आदान प्रदान का भी उदाहरण है कि कैसे दक्षिण भारत की एक देवी की पूजा मारवाड़ में स्थापित हो गई। वाकई नागणेची माता की कहानी शासकों के विस्तार और सांस्कृतिक प्रभाव को समझने के लिए बहुत अहम है। चलिए अब मारवाड़ से थोड़ा उत्तर पूर्व की ओर चलते हैं, शेखावाटी क्षेत्र में। जी, शेखावाटी। सीकर की जीण माता, इनकी कथा में भाई बहन के स्नेह और तपस्या का जिक्र आता है। काफी मार्मिक लगती है वो कहानी। हाँ, जीण माता की कथा राजस्थान के लोकमानस में बहुत गहराई तक बसी हुई है, और इसमें मानवीय भावनाएं, खासकर भाई बहन का प्यार और फिर वैराग्य बहुत प्रबल हैं। क्या है कहानी?
लोक कथा के अनुसार जीण और हर्ष ये भाई बहन थे और उनमें बहुत गहरा प्यार था। कहानी कुछ ऐसे है कि एक बार जीण अपनी भाभी यानी हर्ष की पत्नी उनके किसी ताने से या शायद किसी बात से इतनी दुखी हुई कि उन्होंने घर बार छोड़ दिया। सिर्फ एक ताने पर घर छोड़ दिया। लगता है बहुत स्वाभिमानी थी। बिल्कुल। और वो आरावली की पहाड़ियों में चली गईं। वहां अकेले में देवी की कठोर तपस्या करने लगी। अच्छा। मनाया समझाया, पर जीन अपने निश्चय पर अड़ी रही, वो नहीं मानी। फिर बहन को इस तरह कठोर तपस्या में लीन देखकर और उसे मना पाने में असफल होकर भाई हर्ष भी इतने दुखी और विरक्त हो गए कि उन्होंने भी पास की ही एक पहाड़ी पर भैरव के रूप में तपस्या शुरू कर दी। भाई ने भी तपस्या शुरू कर दी। हाँ, और वो पहाड़ी आज भी हर्षनाथ पहाड़ी कहलाती है। वहाँ हर्ष का मंदिर भी है। ये भाई बहन के अटूट प्रेम और फिर दोनों के वैराग्य की एक अनोखी कहानी है। ये तो सच में दिल को छू लेने वाली कहानी है। दुखद भी है पर प्रेरक भी। और जीण माता किन की कुल देवी मानी जाती है? जीण माता को मुख्य रूप से चौहान शासकों की और मीणा समुदाय की कुलदेवी मानी जाती है। चौहान और मीणा? जी, इनका बहुत सुंदर भव्य मंदिर है सीकर जिले में, रेवासा गांव के पास एक पहाड़ी पर। और ये मंदिर किसने बनवाया? अजमेर वाले पृथ्वीराज तृतीय से पहले थे। अच्छा, पृथ्वीराज प्रथम। हाँ, उनके शासनकाल में उनके एक सामंत थे, हट्टर मोहिल, उन्होंने करवाया था। यहाँ भी चैत्र और आश्विन दोनों नवरात्रियों में बड़े मेले लगते हैं। दूर दूर से लोग आते हैं। और यहाँ की कोई खास परंपरा भी है? मैंने सुना है 2.5 प्याला शराब का जिक्र आता है। हाँ, ये जीण माता के मंदिर की एक बहुत प्रसिद्ध और अनूठी परंपरा है। देवी को 2.5 प्याला शराब का भोग लगाया जाता है। शराब का भोग? हाँ जी, देवी को? जी हाँ, और वो भोग फिर भक्तों में प्रसाद के रूप में बांटा भी जाता है। ये तो बहुत अलग है। इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं? देखिए, ये शायद स्थानीय तांत्रिक या शक्ति पूजा की जो परंपराएं हैं उनका प्रभाव दिखाता है। सटीक कारण बताना मुश्किल है, पर ये सदियों से चली आ रही प्रथा है। एक और मान्यता है कि जीण माता के आशीर्वाद से लकवा रोग से पीड़ित लोगों को आराम मिलता है। अच्छा, स्वास्थ्य से भी जुड़ाव है। जी, और एक और दिलचस्प बात, जीण माता पर जो लोकगीत गाए जाते हैं ना, जिन्हें स्थानीय कलाकार बड़ी श्रद्धा से गाते हैं, वो राजस्थानी लोक देवियों के गीतों में सबसे लंबे माने जाते हैं। सबसे लंबे लोकगीत, ये तो उनकी लोकप्रियता का प्रमाण है। बिल्कुल। उन गीतों में उनकी पूरी कहानी, उनका महात्म्य सब कुछ होता है। और मंदिर में वो अखंड दीपक वाली बात? जी हाँ, मंदिर में घी और तेल के अखंड दीपक जलते रहते हैं। हमेशा। हमेशा? हाँ। उसका खर्च कैसे चलता है? ऐसी मान्यता है कि पुराने जमाने में इन दीपकों के लिए घी या तेल की व्यवस्था पहले तो स्थानीय शासक करते थे। बाद में आजादी के बाद शायद कुछ समय तक केंद्र सरकार द्वारा भी इसकी व्यवस्था की जाती रही है। केंद्र सरकार द्वारा? हाँ, ये तो बड़ी बात है। हाँ, ये दिखाता है कि कैसे एक व्यक्तिगत भावना और तपस्या से शुरू हुई कहानी एक बड़े धार्मिक संस्थान और व्यापक लोक आस्था का केंद्र बन गई। जीणा माता की कहानी वाकई भावनाओं और परंपराओं का संगम है। अब एक ऐसी देवी की बात करते हैं जिनका संबंध सीधे सीधे स्वास्थ्य से है, खासकर बच्चों की सेहत से। शीतला माता। बिल्कुल, शीतला माता। इनके पूजा का मुख्य उद्देश्य ही चेचक, जिसे शीतला या बड़ी माता भी कहते हैं, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, जी, और दूसरी संक्रामक बीमारियां जो खासकर बच्चों को ज्यादा होती थीं, उनसे रक्षा करना है। इसीलिए इन्हें बच्चों की संरक्षिका देवी भी कहते हैं। और इनका मुख्य मंदिर? इनका सबसे प्रसिद्ध मंदिर जयपुर जिले में है। चाकसू तहसील है वहाँ। उसमें सील की डुंगरी नाम की एक छोटी पहाड़ी है, उस पर। सील की डुंगरी, चाकसू? हाँ, और कहा जाता है कि ये मंदिर जयपुर के महाराजा माधो सिंह प्रथम ने बनवाया था। तो इनकी पूजा में क्या खास होता है? मैंने सुना है बास्योड़ा का जिक्र आता है। हाँ, शीतला माता की पूजा विधि काफी अलग है। पहली बात तो ये कि यहाँ देवी की पूजा किसी सुंदर गढ़ी हुई मूर्ति के रूप में नहीं होती। तो फिर? बल्कि एक खंडित शिला यानी टूटे हुए पत्थर के रूप में होती है। टूटे पत्थर की पूजा? जी, और इनकी विशेष पूजा होती है शीतला अष्टमी के दिन। शीतला अष्टमी ये कब आती है? ये होली के ठीक 8 दिन बाद आती है, चैत्र महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी। होली के बाद? हाँ, और इस दिन की सबसे खास परंपरा ये है कि घरों में ताज़ा खाना नहीं बनता, चूल्हा नहीं जलाते। चूल्हा नहीं जलाते तो खाते क्या? देवी को एक दिन पहले बनाए गए ठंडे भोजन का भोग लगाया जाता है, जिसे स्थानीय भाषा में बास्योड़ा कहते हैं। बास्योड़ा? हाँ, यानी बासी भोजन? हाँ,
ठंडा या बासी, और भक्त भी उसी ठंडे भोजन को प्रसाद के रूप में खाते हैं। ठंडा खाना और टूटी शिला की पूजा, ये तो बहुत ही अनोखा है। इसके पीछे क्या सोच हो सकती है? देखिए, कई कारण हो सकते हैं। ठंडा भोजन, शायद गर्मी की शुरुआत होती है इस समय, तो पेट की बीमारियों से बचने का एक तरीका हो जिसे धर्म से जोड़ दिया गया। हो सकता है। वैज्ञानिक कारण भी हो सकता है। बिल्कुल। और खंडित शिला की पूजा शायद प्रकृति पूजा के जो पुराने रूप हैं उनकी तरफ इशारा करती है। एक और महत्वपूर्ण बात है, शीतला माता के मंदिर का पुजारी परंपरागत रूप से कुम्हार जाति का होता है। कुम्हार, ये भी खास है। जी, ये सामाजिक व्यवस्था में अलग अलग जातियों की जो भूमिकाएं थीं उनको भी दिखाता है। और शीतला माता का वाहन गधा माना जाता है। गधा। हाँ, और इन्हें सेढ़ल माता या महामाई जैसे नामों से भी जानते हैं। ये सब दिखाता है कि कैसे लोक धर्म सीधे सीधे जीवन की जो बुनियादी जरूरतें और चिंताएं हैं, जैसे स्वास्थ्य और बीमारी, उनसे जुड़ा होता है। कुम्हार पुजारी, गधे की सवारी, बासी भोजन का भोग, ये सब लोक परंपराओं की गहरी जड़ों और उनके व्यवहारिक पहलुओं को दिखाता है। चलिए, अब अपनी चर्चा के आखिरी पड़ाव पर आते हैं, सकराय माता। जी, सकराय माता। इन्हें शाकंभरी क्यों कहा जाता है? ये नाम कैसे पड़ा? सकराय माता का शाकंभरी नाम पड़ना भी एक बड़ी रोचक कहानी से जुड़ा है। इसका जिक्र इतिहासकार डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने भी किया है। अच्छा। उनके अनुसार सकराय नाम जो है वो संभवतः शाकंभरी का ही बिगड़ा हुआ या स्थानीय रूप है। अच्छा, शाकंभरी से सकराय। हाँ, और इसके पीछे मान्यता ये है कि किसी समय जब उस क्षेत्र में भयंकर अकाल पड़ा था, अन्न जल की भारी कमी हो गई थी, अकाल, तब देवी ने अपनी शक्ति से शाक सब्जियां और कंदमूल फल उगाए, उत्पन्न किए। देवी ने सब्जी उगाई? जी, जिससे अकाल पीड़ित लोगों का पेट भर सका, उनका भरण पोषण हुआ। शाक यानी सब्जी और भरण करने वाली यानी पालन पोषण करने वाली, इसलिए शाकंभरी। बिल्कुल, इसलिए वे शाकंभरी कहलाईं। अच्छा, तो अकाल के समय प्रजा का पेट भरने वाली देवी, ये तो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका हुई। इनका मुख्य मंदिर कहाँ है? इनका मुख्य मंदिर झुंझुनू जिले में है, उदयपुर वाटी कस्बे के पास मल्या केतु पर्वत की सुंदर पहाड़ियों में। उदयपुर वाटी, झुंझुनू। जी, सकराय माता को मुख्य रूप से खंडेलवाल वैश्य समाज की कुल देवी माना जाता है। खंडेलवाल समाज की? हाँ, और मंदिर परिसर में ब्रह्माणी और रुद्राणी की प्राचीन मूर्तियां भी हैं, जो बताती हैं कि ये स्थान बहुत पुराना और महत्वपूर्ण रहा है। भक्तों में ऐसी धारणा है कि सकराय माता बहुत दयालु है। वो अपने भक्तों की भूलों को माफ कर देती हैं, उनकी जीवन में आने वाली बाधाओं को, विघ्नों को दूर करती हैं। तो ये कहानी हमें ये भी बताती है कि लोक देवियां सिर्फ कोई आध्यात्मिक शक्ति या डर का प्रतीक नहीं थी। बिल्कुल नहीं, बल्कि वो मुश्किल समय में जीवन देने वाली, पालन पोषण करने वाली माँ के रूप में भी देखी जाती थी। बिल्कुल सही, माँ का रूप। तो हमने राजस्थान की इन 6 प्रमुख लोक देवियों की कहानियों और मान्यताओं को जाना। क्या सफर रहा! करौली की कैला देवी के लाखों भक्तों वाले मेलों से लेकर देशनोक में करणी माता के मंदिर के वो रहस्यमयी काबे, फिर नागाना में कर्नाटका से आई नागिनेची की लकड़ी की मूर्ति और 18 भुजाएं। हाँ, फिर सीकर की जीड़ माता के वो सबसे लंबे लोकगीत और वो 2.5 प्याला भोग। जी, जाटसू में शीतला माता की वो खंडित शिला और ठंडा भोग, बास्योड़ा। हाँ, बासियोड़ा। और आखिर में उदयपुर वाटी की सकराय माता का वो अकाल में सब्जियां उगाने वाला शाकंभरी रूप। हर देवी की अपनी एक अलग कहानी है, अपना अनोखा स्वरूप, अपनी खास पूजा पद्धति और अपनी गहरी मान्यताएं। बिल्कुल। ये सब मिलकर राजस्थान की संस्कृति में आस्था, इतिहास, लोक कथा और स्थानीय परंपराओं का एक अद्भुत मिश्रण दिखाते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। इस पूरी चर्चा से कुछ बातें साफ तौर पर उभर कर आती हैं। जैसे? पहले तो ये कि कुलदेवी परंपरा का राजस्थान के सामाजिक और राजनीतिक जीवन में बहुत गहरा स्थान रहा है, जिसमें राजघरानों का संरक्षण साफ दिखता है और खास समुदायों का जुड़ाव भी। हाँ, ये तो हर देवी के साथ दिखा। दूसरी बात, हर देवी के साथ कुछ अनोखे रीति रिवाज और मान्यताएं जुड़ी हैं, जैसे करणी माता के चूहे, जीण माता का भोग, शीतला माता का बास्योड़ा। ये चीजें इन आस्थाओं को बहुत जीवंत और विशिष्ट बनाती हैं। सही। तीसरी बात, ये मंदिर सिर्फ पूजा की जगह नहीं है, ये सामाजिक मेलजोल, उत्सव और स्थानीय पहचान के भी बड़े केंद्र हैं। मेलों से ये बात साफ जाहिर होती है। जी, और सबसे जरूरी बात,
ये मान्यताएं केवल बीते जमाने का हिस्सा नहीं है, ये आज भी राजस्थानी जनजीवन का एक अभिन्न अंग है। आज भी? हाँ, बिल्कुल। ये देवियां सिर्फ पूजी नहीं जाती, ये सामाजिक पहचान, सांस्कृतिक निरंतरता और ऐतिहासिक स्मृति की वाहक भी हैं, आज भी। और अब जब हम इस चर्चा के अंत में हैं, तो अपने सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। हाँ, सोचने वाली बात यह है कि आज का जो ये तेजी से बदलता दौर है, आधुनिक युग है, जहाँ विज्ञान है, तकनीक है, जीवन शैली बदल रही है, पुरानी मान्यताएं चुनौतियों का सामना कर रही हैं। हाँ। ऐसे में इन सदियों पुरानी क्षेत्रीय देवियों से जुड़ी कहानियां, मान्यताएं और रीति रिवाज ये किस तरह से अपना रूप बदल रहे होंगे? ये एक बड़ा सवाल है। क्या आज की जो युवा पीढ़ी है वो इनमें उतनी ही आस्था रखती है या आस्था का स्वरूप बदल रहा है? क्या परंपरा और आज के जीवन के बीच कोई नया तालमेल बन रहा है? और आज के दौर में इन देवियों की पूजा और उनसे जुड़ी आस्था के कौन से पहलू हैं जो लोगों को सबसे ज्यादा अपनी ओर खींचते हैं या उन्हें आज भी प्रासंगिक लगते हैं? बिल्कुल। क्या ये सिर्फ एक परंपरा का निर्वाह है या इनमें आज भी कोई गहरा अर्थ खोजा जा रहा है?